हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम विभाजन सूत्र कैसे आया, कहाँ से आया, हम वो बताने वाले हैं कि क्यों हम वो विभाजन सूत्र जैसे x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं हम, वो सूत्र आया कहाँ से आखिर। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो सूत्र ही क्यों अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र हम ये जानेंगे कि विभाजन सूत्र आया कहां से, किस प्रकार हम विभाजन सूत्र निकला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब ए बी को हमको क्या करना है, विभाजन सूत्र से चेक करना है और फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला निकालना है हमको। मेन इस वीडियो का मोटिव क्या है कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक, फॉर्मूला जो आया वो कैसे आया। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये ए बी एक रेखा है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, बी का दिया हुआ है x2 y2। मान लीजिए इसके बीच में कोई बिंदु है, बीच में या फिर कहीं पे भी कोई बिंदु, ये नहीं कि हम एकदम समद्विभाजित बोल रहे हैं, ये नहीं, कहीं पे भी बिंदु है, एक बिंदु P है। ठीक, और उसका निर्देशांक दिया हुआ है x और y। ठीक है, अब देखिए, और ये जो विभाजन हो रहा है m1 और m2 अनुपात में, m1 और m2 अनुपात में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम, इसमें एक लंब खींचेंगे, इसमें भी एक लंब खींचेंगे, इसमें भी एक लंब खींचेंगे। ठीक है, और इसको मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, नाम दे देंगे इसका P हो गया, Q दे देंगे और R दे देंगे, कोई दिक्कत, ये नाम हम दे दिए। अब देखिए, क्या हम इस दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज हम समरूप बोल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे बोल सकते हैं। मेन इस वीडियो का टारगेट क्या है कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, ये जो विभाजन सूत्र आया, हम कैसे हम वो फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वही फॉर्मूला, तो वही टारगेट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको समरूप कैसे बोलेंगे। त्रिभुज ए क्यू पी, देखिएगा त्रिभुज ए क्यू पी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, सॉरी पी आर बी हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। देखिए कैसे, वो कैसे बोल सकते हैं कि ये एक 90 डिग्री है कि ना, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, और ये अगर तिर्यक रेखा हम मान लेते हैं इसको, तो ये समांतर रेखा है आपस में, ये क्या समांतर रेखा, यहाँ वाला एंगल ये वाला एंगल क्या होगा आपस में बराबर। ये हम लंब खींचे हैं, यहाँ से क्या खींचे लंब, ये भी एंगल क्या होगा बराबर होगा। ये यहाँ से लंब खींचे, यहाँ से भी हम लंब खींचे, तो इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर। तो एंगल प्रॉपर्टी से भी क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो जब समरूप होगा संगत भुजाएं क्या समानुपाती, संगत भुजाएं क्या होगा समानुपाती। अब हम क्या लिख सकते हैं, एपी, इसका क्या लिख सकते हैं एपी, और इसका क्या लिख सकते हैं पीबी, ए बी बटे पीबी। एपी इसका, तो इसका पीबी, इसका एक्यू लेंगे तो इसका क्या लेंगे पी आर, एक्यू लेंगे तो इसका पी आर, और इसका लेंगे पी क्यू या क्यू पी, तो इसका क्या लेंगे आर बी। इसका अगर हम लेते हैं क्यू पी तो इसका क्या लेंगे आर बी। ठीक है, संगत भुजा समानुपाती क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। अब देखिए यहां से यहां x1, यहां से यहां कितना x1, और ये कितना यहां तक अगर हम जाएं तब ये क्या है x मान है, देखिए p का निर्देशांक x, तो यहां तक x है, और यहां तक अगर हम जाएं तब ये क्या है x2 है। ठीक, अगर हम यहां तक जाएं तो ये हो जाएगा y1, और p तक जाएं p तक, तब क्या हो जाएगा सिर्फ y, और b तक जाएं मान लीजिए यहाँ, ठीक है, ये सीधा इसका ये यहाँ गए, तब इसका निर्देशांक क्या है y2। ठीक है, अब देखिए ए से p क्या है m1, ए से p क्या है m1, pb m2, AQ
ए से क्यू हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ निकालना है। तब क्या लिख सकते हैं एक्स टोटल, यहाँ से यहाँ एक्स में से x1 को माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बीच का क्यू निकल जाएगा, यानी टोटल यहाँ से x और माइनस का x1, x माइनस का x1 बटे पी आर। अब देखिए पी आर कहाँ है, पी आर ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या, टोटल x2 में से यहाँ तक माइनस कर देंगे। ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से x को माइनस कर देंगे। टोटल क्या है x2 माइनस क्या कर देंगे x। अब फिर देखिए, अब इधर वाला देखिए Q से P, तो ये वाला निकालना है हमको, ये निकालना है यहाँ से यहाँ। तो y में से क्या कर देंगे, y1 माइनस कर देंगे, y में से y1 माइनस, ठीक है। और RB ये वाला पार्ट निकालना है। तो यहां से यहां कितना, देखिए यहां से यहां कितना है, y है, और टोटल कितना है, टोटल है y2, यानी टोटल y2 में से y माइनस कर देंगे तब RB निकल जाएगा। तो y2 में से क्या माइनस कर देंगे, y माइनस कर देंगे, तब क्या निकल जाएगा, RB निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस दोनों रिलेशन से हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमको फाइंड क्या करना है कि P का निर्देशांक क्या, एक्स वाई का क्या आ जाएगा निर्देशांक, यानी एक्स वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है किसके रूप में, m1 और m2 के रूप में। अब देखिए अगर इस दोनों को हम इक्वल करते हैं, m1 बटे m2, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x, ठीक है। ये दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 x2 दोनों से होगा माइनस m1 x2 अब माइनस m1 x से भी मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू, अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे m2 x माइनस m2 x1। अब देखिए m1 x2 और m2 x1 ये है, ठीक है। अब इसको अपोजिट साइड ले आते हैं, तब क्या हो जाएगा, प्लस m2 x1 बच जाएगा क्या इधर m2 x, और इसको ये बच गया, ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का m1 x। अब देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू x कॉमन ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा m2 प्लस m1। अब अगर हम x को फ्री कर दें तब ये टोटल क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m2 प्लस 1 या m1 प्लस m2 प्लस m1 को m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं। तो यही तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, क्या करते हैं ना, x का निर्देशांक निकालने के लिए क्या, x m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम y को इक्वल करें, ये y निर्देशांक था, ठीक है, y डैश हो जाएगा ये, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको और इसको इक्वल करें तो y का निर्देशांक निकल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, m1 बटे m2 इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे m1 y2 माइनस m1 y, ऐसे कराएंगे इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1, m1 y2 ये इधर कर लेंगे प्लस m2 y1, y वाला को फ्री रख देंगे, अलग कर देंगे तो y2 m2 y, ये अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस m1 y। अब इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, y m2 प्लस m1, इससे m1 y2 प्लस m2 y1, y को फ्री करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके टोटल में बटे आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकला हुआ है। अब ये क्या आ गया, m1 m2 है, अगर ये जिस अनुपात में विभाजित है, ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा कि किस अनुपात में, m1 m2 के अनुपात में है, तब x y का निर्देशांक हम कैसे निकाल सकते हैं, ये x का निर्देशांक हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का निर्देशांक क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस y2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज होता होगा, मतलब कंफ्यूजन लगता होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो ध्यान से देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये फॉर्मूला
आया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।